गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने जाना मैट्रिक स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस में कौन से 4 एक्सियम्स आपको सेटिस्फाई करने होते हैं, जिसमें पहला है नॉन नेगेटिव कंडीशन, दूसरा है नल कंडीशन, तीसरा है सिमेट्रिक कंडीशन और चौथा है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि डी मैट्रिक है दिए गए स्पेस पर, और स्पेस के साथ अगर उस डी को हम मिला दें तो हमारा क्या बनता है, मैट्रिक स्पेस। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स के लेकर के आपके सामने आए हैं। पहला एग्जांपल कल ही मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया था आपके साथ, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता था, यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या कहता था, यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहता था कि डी इज़ ए मैपिंग। डी कहाँ से कहाँ तक मैपिंग है, डी इज़ ए मैपिंग फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। और डिफाइन कैसे किया गया था डी को, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हमें दिखाना था कि डी क्या है, एक मैट्रिक है, किस पर, आर पर। तो ये हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था, उसका मैं यहाँ प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो लेकर के आया हूँ। देखिए लिखने का तरीका क्या है, हमने लिखा है टू शो डी इज मैपिंग फ्रॉम आर क्रॉस आर इज मैट्रिक ऑन आर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें दिखानी है कि मॉड एक्स माइनस वाई यानी डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। अब हम जानते हैं मॉड की प्रॉपर्टी से कि मॉड ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और यही मॉड को किसने डिफाइन किया है, डी एक्स वाई से। तो हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई, हमें दिखाना है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो एक्स बराबर वाई होगा, और अगर एक्स बराबर वाई होगा तो डी एक्स वाई 0 होगा। तो दूसरी चीज़ के लिए हमने मान लिया कि डी ऑफ एक्स वाई 0 है, डी एक्स वाई 0 है, तो डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं कि मॉड एक्स माइनस वाई 0। अगर मॉड एक्स माइनस 0 है तो आप जानते हैं कि मॉड की प्रॉपर्टी कल आपने पढ़ा था कि अगर मॉड एक्स 0 होगा तो ये तभी हो सकता है जब एक्स खुद 0 हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई 0 होगा, और अगर एक्स माइनस वाई 0 है तो ये तभी हो सकता है जब एक्स और वाई बराबर हो। तो इस तरीके से डबल इम्प्लीकेशन का साइन पूरा लगा हुआ है, यानी चाहे आप यहाँ से यहाँ पहुँचें और चाहे एक्स बराबर वाई से डी एक्स वाई पहुँचें। इन सारी प्रॉपर्टीज से हमें क्या मिल रहा है कि नल कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जा रहा है। तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई को हमको दिखाना है डी ऑफ वाई एक्स। तो डिफिनीशन से आप जानते हैं डी ऑफ एक्स वाई बराबर क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मॉड एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम मॉड की प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मॉड माइनस एक्स। इस अगर डी एक्स वाई था तो क्या था, डी एक्स वाई था। डी वाई एक्स है तो अब डी वाई मॉड वाई माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स हो जाएगा। इस तरीके से अब हम आगे चलें चौथी प्रॉपर्टी जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी। यही इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स में यही आपको इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है और यही आपको समझना है, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो एज इट इज़ प्रूफ हो जाती हैं। चौथी प्रॉपर्टी ही हर एग्जांपल में कुछ अलग अलग जैसे प्रॉब्लम में दिया होगा उस हिसाब से आपको करना होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, डिफिनीशन हमें दिखाना है कि अगर एक्स वाई जेड है तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले डी ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं। क्या है, मॉड एक्स माइनस वाई। मॉड एक्स माइनस वाई में हमने क्या इंक्लूड कर दिया, एक बार माइनस जेड ऐड कर दिया, एक बार माइनस प्लस जेड जोड़ दिया। अब हम जानते हैं कि मॉड ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ऐसे आप देखें तो आपको क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। अब मॉड एक्स
माइनस वाई था तो डी एक्स वाई है, तो मॉड एक्स माइनस जेड हुआ तो डी एक्स जेड हो जाएगा, मॉड जेड माइनस वाई है तो डी जेड वाई हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। यहाँ एक चीज़ और नोट करने वाली बात होगी, यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखा, यहाँ इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये इक्वल है, हमने इस चीज़ की वैल्यू इसके बराबर होती है, ये हमने लिखा है। हमने ये इनइक्वलिटी हमारी वही चल रही है, लेस देन इक्वल टू वाली। हमने केवल ये कहा है कि इसकी ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डी इनकी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात डी जो है वो मैट्रिक है किस पर, आर पर, और आर कामा डी एक मैट्रिक स्पेस बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ये हमने कल आपको समझा भी दिया था और ये आपका प्रूफ आपको मिल गया। दूसरा है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ये देखिए, कहता है लेट एक्स डी बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट एंड डी मैप फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। डिफाइन कैसे किया गया है कि डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया गया है, डी ऑफ एक्स वाई बराबर 1 और डी एक्स वाई बराबर 0। 1 कब होगा, जब एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे, और 0 कब होगा, जब एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। तो हमें क्या दिखाना है, D इज़ ए मैट्रिक ऑन X। चलिए फिर हमको वही चारों प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात ये है कि पूरे स्पेस में दो ही डिस्टेंस डिफाइन किया है। अगर x और y बराबर है तो डी एक्स वाई 0 होगा, और अगर x y बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हमको चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करनी है। हमने क्या लिखा, टू शो दैट डी मैप फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइंड एज डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 when x not equal to y and x is equal to y when 0 then is a metric on x। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या दिखानी होती है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख रहे होंगे डी एक्स वाई या तो 1 मिल रहा है या तो 0 मिल रहा है। 0 कब मिल रहा है, जब x और y बराबर है, 1 कब मिल रहा है, जब x y बराबर नहीं है। अर्थात इन दोनों चीज़ को अगर हम यहाँ लिखें, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि डी ऑफ एक्स वाई अगर 1 है जब x और y बराबर नहीं है, और 0 कब है, जब x और y बराबर है। इन दोनों को अगर मिला के लिखा जाए तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, डी एक्स वाई या तो 0 है या 0 से बड़ा है, यानी नॉन निगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या दिखानी होती है, अगर डी एक्स वाई 0 है तो x और y बराबर होने चाहिए, और अगर डी एक्स वाई और अगर x और y बराबर है तो डी एक्स वाई 0 होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमने इस तरीके से लिखा है कि अगर डी एक्स वाई 0 है तो हमको यहाँ डिफिनीशन में ही दिया हुआ है कि x और y अगर बराबर है तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, डी एक्स वाई 0 मिलेगा, और अगर x और y बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई हमें 0 नहीं मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने क्या लिखा कि अगर x और y बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई 0 नहीं मिलेगा, और अगर x y बराबर है तो डी एक्स वाई 0 मिलेगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, इन दोनों को अगर बातों को हम मिला दें तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई 0 तभी होगा जब x और y बराबर होगा, और अगर x और y बराबर होगा तो डी एक्स वाई 0 होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन नंबर 2 प्रूफ हो गई, जिसे हम नल कंडीशन भी कहते हैं। तीसरी बात क्या कहता है कि चाहे x से y की डिस्टेंस लें चाहे y से x की डिस्टेंस लें। अब आपने अभी आपके डिफिनीशन में क्या कह रखा है कि अगर आप x से y की डिस्टेंस लें और x और y क्या है, अगर बराबर है तो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, चाहे आप x से y की डिस्टेंस लें चाहे y से x की डिस्टेंस लें। तो इस तरीके से हमने इस बात को यहाँ लिख रखा है कि डी एक्स वाई बराबर 1 होगा चाहे डी वाई एक्स बराबर 1 होगा जब x और y बराबर नहीं होंगे, और डी एक्स वाई बराबर 0 होगा और डी वाई एक्स बराबर 0 होगा जब x और y बराबर होंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से हम कह सकते हैं कि हमारी सिमेट्रिकल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है।
चौथी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हमें दिखाना होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब यहाँ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिखाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स लेने होते हैं स्पेस में, एक्स, वाई और जेड। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि यहाँ कोई 2 पॉइंट पर विचार किया जा रहा है और कोई 2 पॉइंट पर 2 ही कंडीशन है। या तो वो दोनों पॉइंट बराबर होंगे उनके बीच का डिस्टेंस, या तो वो दोनों पॉइंट बराबर होंगे, कोइंसाइड करेंगे, या वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो अगर हम 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स ले लें तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है। या तो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई कर जाएं, या तो इसमें से तीनों के तीनों अलग अलग जगह हों, या तो कोई दो एक पर लाई कर जाए और तीसरा अलग हो। अब हम तीनों कंडीशंस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि जब एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीनों बराबर होंगे तो डिफिनीशन क्या कहता है, पॉइंट अगर बराबर हैं तो वो उनके बीच का डिस्टेंस ज़ीरो ले लिया, डी वाई जेड भी जीरो हो गया, डी एक्स जेड भी जीरो हो गया। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ज़ीरो बराबर ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यानी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि जब एक्स वाई जेड तीनों बराबर ना हो, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तब डी एक्स वाई हमको क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा, डी एक्स जेड क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा, और डी जेड वाई क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा। अर्थात ये तीनों के तीनों हमको 1 मिलेंगे। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भी बड़े आसानी से, 1 इज लेस देन 1 प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि अगर एक्स और वाई हम मान लेते हैं बराबर है और वाई और जेड बराबर नहीं है, तो डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और डी एक्स जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन डी जेड वाई क्या होगा, डी जेड वाई क्या होगा, चूँकि वाई जेड बराबर नहीं है तो डी वाई जेड क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ ऑलवेज लेस दैन 1 प्लस 1, ज़ीरो दैट इज़ डी एक्स वाई इज़ लेस दैन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों कंडीशन को अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल रहा है, डी एक्स वाई या तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के बराबर है या उससे छोटा है। तो ये आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है, मैट्रिक है किस पर, एक्स पर, और इस एक्स और डी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। इस तरीके से ये भी आपका प्रूफ हो गया। अगला देखिए, आपको अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, स्पेस ले लिया है R2, R2 मतलब R क्रॉस R, और मैपिंग करा रहा है, डी मैप कर रहा है कहाँ से, R2 क्रॉस R2 से R में। डिफाइन कैसे किया गया, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2। और जो स्पेस के पॉइंट लिए गए हैं वो कहाँ के हैं, वो R2 के हैं। तो x बराबर क्या होगा, x1 कॉमा x2, y बराबर क्या होगा, y1 कॉमा y2। कहाँ के एलिमेंट है, R2 के। और हमें दिखाना है ये मैट्रिक किस पर बनेगा, R2 पे बनेगा। ठीक है। तो मैट्रिक दिखाने के लिए वही चारों कंडीशन हमको दिखानी पड़ेगी, नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो पहली कंडीशन क्या कहता है कि फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू R, हमें दिखाना क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए स्पेस के अगर हम पॉइंट ले लें इस तरीके से, x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू R, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड x1 माइनस y1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि मॉड वैल्यू ज़ीरो से बड़ी या बराबर होती है। और ऐसे ही लिख सकते हैं मॉड x2 माइनस y2, तो मॉड x2 माइनस y2 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि मॉड वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो ज़ीरो होती है या ज़ीरो से बड़ी होती है। ठीक। अब हम जानते हैं कि ये भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है, ये भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है, तो इन दोनों का सम भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। इन दोनों के सम को क्या कह रहा है, डी ऑफ एक्स वाई से डिफाइन किया गया है। यानी पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आगे चलते हैं, आगे हमको क्या दिखाना है, अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो दिखाना है एक्स बराबर वाई। तो अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो डिफिनीशन से हमने मान लिया कि मॉड x1 माइनस वाई मॉड x2 माइनस y2 बराबर ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, यहाँ एक तरफ का इम्प्लीकेशन आपको दिख रहा है, ये डबल इम्प्लीकेशन का साइन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा। तो मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2 बराबर ज़ीरो हो जाएगा। अब दो का सम ज़ीरो तभी होगा जब दोनों अलग अलग ज़ीरो हों,
यानी मॉड x1 माइनस वाई वन ज़ीरो होगा और मॉड x2 माइनस वाई टू ज़ीरो होगा। अगर ये चीज़ ज़ीरो है इसका मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी ज़ीरो होगी। ये चीज़ आपको लिख रहा होगा, यानी x1 माइनस वाई वन ज़ीरो होगा और x2 माइनस वाई टू ज़ीरो होगा। और यहाँ से ये ज़ीरो होगा, यानी x1 और y1 बराबर और x2 और y2 बराबर। इन दोनों को मिला दें तो x1 और x2 एक साथ ले लें और y1 y2 को एक साथ ले लें तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा कि x और y आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ से नल कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन में हम डिफिनीशन में क्या दिखाना होगा कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो डी वाई एक्स के बराबर है। अब डी एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मॉड एक्स टू माइनस वाई टू। तो मॉड एक्स वन माइनस वाई वन को हम मॉड ऐसे लिख सकते हैं वाई वन माइनस एक्स वन, क्योंकि जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो मॉड माइनस एक्स के बराबर होता है। और इसी तरीके से एक्स टू माइनस वाई टू को वाई टू माइनस एक्स टू। अब एक्स वन माइनस वाई वन वन था, एक्स टू माइनस वाई टू था तो डी एक्स कमा वाई, वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू तो डी वाई कमा एक्स। इस तरीके से सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें दिखाना क्या है, अब हमें दिखाना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी स्पेस के कोई तीन पॉइंट ले लें और दिखा दें डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ये दिखाने के लिए पहले हमने डिफिनीशन से ले लिया। डिफिनीशन में क्या दिया है, डी ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लिखा है, मॉड एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मॉड एक्स टू माइनस वाई टू। हमको इसमें देख रहे होंगे, हमको प्रूफ करना है, इसमें जेड ले आना है। यानी जेड मतलब यहाँ जेड का पॉइंट आर टू का पॉइंट कैसा होगा, जेड वन और जेड टू। यानी इस डिफिनीशन में हमने जेड वन और जेड टू को इंट्रोड्यूस कराना है। हमने क्या किया कि हमने एक्स वन माइनस वाई वन में जेड वन को और एक्स टू माइनस वाई टू को जेड टू को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो हमने यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा मॉड एक्स वन माइनस जेड वन प्लस जेड वन लगा दिया, फिर मॉड एक्स टू माइनस जेड टू प्लस जेड टू माइनस वाई टू लगा दिया, ताकि जेड वन कैंसिल हो जाए, कोई इफेक्ट ना पड़े। और इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ये वाली प्रॉपर्टी आप जानते हैं मॉड की, मॉड ए प्लस बी इज लेस दैन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को अगर हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स वन माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड वन माइनस वाई वन। और इसको मॉड की प्रॉपर्टी से अगर हम लिखें तो मॉड एक्स टू माइनस जेड टू प्लस मॉड जेड टू माइनस वाई टू। अब यही चीज़ है, या इसको हम केवल इधर सुधर कर रहे हैं। तो इधर सुधर कर रहे हैं मतलब सेम टर्म को एक तरफ ले आ रहे हैं। तो यहाँ से एक्स वन जेड वन और एक्स टू जेड टू को एक साथ लेते आए, जेड वन जेड टू वाई टू को एक साथ लेते गए। तो इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन हमने बराबर लिखा है, लेकिन हमारी इनइक्वलिटी क्या चल रही है, लेस देन इक्वल टू ही चल रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है ये दोनों टर्म, इसलिए बराबर लिखा है। अब ये चीज़ हो गई। अब आप अभी अभी डिफिनीशन में क्या दिया है, डी एक्स वाई कैसे लिख रहे हैं, मॉड एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मॉड एक्स टू माइनस वाई टू। तो डी एक्स जेड कैसे लिखेंगे, डी एक्स जेड लिखेंगे मॉड एक्स वन माइनस जेड वन प्लस मॉड एक्स टू माइनस जेड टू। और डी जेड वाई कैसे लिखेंगे, मॉड जेड वन माइनस वाई वन और मॉड जेड टू माइनस वाई टू। तो इस तरीके से हमें देख रहा है कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जा रही है। और हम ये कह सकते हैं कि डी चूँकि चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात डी मैट्रिक है किस पर, आर टू पर। और आर टू कामा डी क्या बनेगा, मैट्रिक स्पेस बनेगा। तो इस तरीके से हमने दो एग्जांपल्स, आपको दो या तीन एग्जांपल्स बताए। आगे और भी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।